तो आपके डेटर हैं खुशी 15,000, तो ये बैलेंस उन्होंने कहा राइट ऑफ बैड डेट। बैड डेट मतलब तो पक्की हो गई कि इनके पैसे तो आने ही है। चलो जी 15,000 5,000 रुपए कितने बचे? 10,000। प्रोविजन बनानी है 10% की। देखो जो प्रोविजन बनती है ना वो हमेशा नेट डेटर पे बनती है, वो हमेशा नेट डेटर्स पे बनती है। कहने का मतलब जो आपके डेटर एक्चुअल बैड डेट के बाद रह जाएंगे ना, जो आपके डेटर एक्चुअल बैड डेट के बाद रह जाएंगे उस पर हम प्रोविजन बनाएंगे। कहने का मतलब हम प्रोविजन 15,000 पे नहीं बनाएंगे, हम प्रोविजन 10,000 पे बनाएंगे। हमारी प्रोविजन बनेगी 10,000 पे 10%, जो आगे 1,000 रुपए। ये है हमारा नुकसान, ये है हमारा नुकसान। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैम नुकसान हो गया हमें टू प्रोविजन 1,000 रुपए। एनी डाउट? नो मैम। हाँ जी नो मैम। ठीक है, और केस देखते हैं। और केस देखो होता क्या है। आपको बैलेंस शीट दी है, यहां आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 4,000। ठीक है, यहां पे आपको डेटर दिए हुए हैं 80,000। ठीक है, आपको उन्होंने बोला, राइट ऑफ बैड डेट्स रुपीज 6,000। आप क्या करोगे? हाँ जी खुशी बोलो खुशी। मैम 4,000 तो हमारे पास पहले से ही थे, हाँ जी तो मैम अब 2,000 रुपए की प्रोविजन बनेगी। बेटा प्रोविजन हमारे पास 4,000 रुपए की थी, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि प्रोविजन बनाओ। ये कहाँ लिखे कि प्रोविजन क्रिएट करनी है? नो मैम, जैसे कि और बैड डेट आ गए 6,000 रुपए, हाँ जी तो मैम 2,000 रुपए उन्होंने नहीं बना, मतलब उनको लॉस हो गया मैम 2,000 हाँ, रुपए तो का। वो लॉस कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में जाएगा ना। यस मैम। तो इसकी एंट्री देखो क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी बताओ खुशी। मैम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हाँ जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा आप ना गलत जा रहे हो, इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं करते थे हम? यस मैम। उसमें क्या होता था, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती थी, यस मैम। डेटर आपकी एसेट है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आईएफआर दिया होता था, ये आपको यस। प्रोविजन दिया हुआ है 4,000 का। ठीक है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू प्रोविजन से भी ज्यादा गिर जाती थी तो आप क्या करते थे? पहले आप प्रोविजन डेबिट करते थे उसका, बोलो। यस मैम। ठीक है, और क्रेडिट क्या करते थे? कम क्या हो रहा है, आपके डेटर कम हो रहे हैं ना बेटा। यस मैम। इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के तरह सोच के देखो एक बार। आपके पास प्रोविजन थी 4,000 की, आपको नुकसान हो गया 6,000 का, कम तो आपके डेटर ही हो रहे हैं ना। यस मैम।
ठीक है, अब समझ में आई कि इसकी जर्नल एंट्री ये क्यों होगी। यस मैम। चलो, और आज हम इसी पे बैड डेट्स भी काम करते हैं। रुको, ये देखो, अब ये आप बताने की कोशिश करना, नहीं आएगा कोई बात नहीं। बैलेंस शीट है आपके पास जिसमें आपको डेटर दिए हैं 40,000, ठीक है, और प्रोविजन दी है 1800, ठीक है। आपके पास एडजस्टमेंट है, आपके पास एडजस्टमेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रिएट करनी है 5%। बताओ खुशी, क्या आंसर आएगा। मैम 2,000 रुपए की और क्रिएट होगी, यानी कि मैम 2,200 रुपए मैम लॉस होगा। हाँ, मतलब अब हमारी प्रोविजन कितनी होनी चाहिए, प्रोविजन 2 2,000। हमारी होनी चाहिए 2,000, उसमें से 1800 हमारे पास पहले से है, तो हमें 200 का लॉस हो जाएगा, तो हम उसको रिवैल्यूएशन में, हाँ, डेबिट साइड। डेबिट टू प्रोविजन 200 रुपए। समझ में आया। यस मैम। अब अगर आपको वो बोले, सेकंड एडजस्टमेंट अगर आपको वो दे कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्या मतलब होता है इसका, मतलब डिस्काउंट मतलब कम करना, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब, मानो आपने किसी एक बंदे से 5,000 रुपए लेने थे, ठीक है, वो आपको वो 5,000 दे नहीं रहा था, आपने कहा यार 5,000 नहीं तो 4 तो दे कम से कम, 4 नहीं तो 3 तो दे कम से कम, कुछ तो दे, पूरे के पूरे 5,000 ही तो लेके बैठ गया, ठीक है। तो जब आपने उससे 5,000 लेने थे, आप उसके बदले उससे 4,000 ले लेते हो और उसके 5,000 वाला अकाउंट नील करते हो। कहने का मतलब, आपने उसको कहा कि भाई तूने मेरे को 5,000 देने थे, तू मेरे को 5,000 के बदले सिर्फ 4,000 दे और काम निपटा, मतलब ना से तो अच्छा तो मेरे को 4,000 दे और काम निपटा। तो मतलब जब आप उससे 5,000 के बदले 4,000 ले लेते हो, तो आप उसको 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे देते हो। बोलो। यस मैम। तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर। अपने मम्मा पापा से पूछ के देखना, ये आम ही बात है कि जो बंदा पैसे नहीं देता, तो जिस बंदे को पैसे लेने होते हैं वो उसको बोलता है यार ना से अच्छा तो मेरे को कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर। तो होता क्या है, अब ये आपके डेटर होते हैं, ठीक है, ये आपके बैड डेट्स हो जाते हैं, आप इन पे प्रोविजन भी बना लेते हो, ठीक है। इसके बाद अब एक नई चीज आ जाती है, डिस्काउंट। डिस्काउंट कि आपने पैसे लेने थे, उसमें से कुछ पैसे नहीं आए, ठीक है। 5,000 आपने एक से लेने थे, 5,000 आपने दूसरे बंदे से लेने थे, वो जिस दूसरे बंदे से 5,000 लेने थे उसके तो नहीं आए, उसको बोलते हैं 5,000 बैड डेट। उसके तो आए ही नहीं ना, उसके तो आए ही नहीं 5,000, ठीक है। उसके 5,000 रुपए तो हमारे पास आए ही नहीं, बचे मानो हमारे पास डेटर थे 15,000, मैम उसमें से 5,000 तो आने ही नहीं है, बचे कितने 10,000। 10,000 पे मैम प्रोविजन बना लेते हैं 5% की, पता नहीं ये जो बाकी 10,000 वाले हैं वो पैसे देंगे भी या नहीं देंगे, हमारी प्रोविजन बन गई 500। चलो जी, 10,000 में से 500 भी गए, कितने बचे 9,500। अब इस 9,500 पे हमारे डिस्काउंट की प्रोविजन बनती है, इस 9,500 पे हमारे डिस्काउंट की प्रोविजन बनती है। कहने का मतलब, जब भी आपको एडजस्टमेंट दी होती है ना बेटा, सबसे पहले डेटर में से बैड डेट माइनस करते हैं,
डेटर में से बैड डेट माइनस होते हैं, उसके बाद जितना भी पैसे बचते हैं उसमें से हम प्रोविजन माइनस करते हैं, उसके बाद जितने भी पैसे बचते हैं उसमें से हम डिस्काउंट माइनस करते हैं। समझ में आया खुशी? यस मैम। कोई डाउट पूछ लिया कर यार, तुम लोग पूछते नहीं हो, एक तो पूछा करो, पूछो कोई डाउट है तो। नो मैम। नहीं है कोई डाउट, क्वेश्चन दो फिर। यस मैम। अच्छा, आपका क्वेश्चन है, चलो मैं खुद सी देती हूँ। आपका क्वेश्चन है, ये रही आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ पे है आपके डेटर 40,000, ठीक है। रुको, डेटर्स ये रही आपकी प्रोविजन 1,000 रुपए की दी हुई है, ये बचे इतना, ठीक है। एडजस्टमेंट में दिया है आपको राइट ऑफ बैड डेट्स ₹1500, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री बताओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तरह सोच के देखो, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। मैम प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, हाँ जी। डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू बैड डेट, टू डेटर्स। रिवैल्यूएशन अमाउंट बोलो बेटा। बैड डेट की मैम प्रोविजन फॉर बैड डेट में आएंगी मैम 1,000 रुपए, हाँ जी। रिवैल्यूएशन में मैम 500, हम्म। बैड डेट में मैम 1500। बैड डेट नहीं, डेटर। ओ सॉरी मैम, डेटर्स। गुड। अगर आपको इस पे अब दिया होता, अगर आपकी दूसरी एडजस्टमेंट होती कि क्रिएट डिस्काउंट ऑन डेटर रुपी एट द रेट 10%, हाँ जी, 10% डिस्काउंट बनाना है तो कैसे बना? सोचो सोचो सोचो। मैम 38,500 पे मैम 10% निकालेंगे उसका। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आ गया? 3850। वेरी गुड। समझ में आ गया मतलब ये डेटर वाला सारा, इसमें इतना ही यस होता है, ठीक है। आपको इसी में ही मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए, कभी कोई पार्ट आ जाता है, कभी कोई पार्ट आ जाता है, ठीक है। हम एक छोटा सा एक और पार्ट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस, एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम होती है राजे, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। क्या मतलब इसका? मतलब आपने कुछ काम किया, आपने पैसे कमा लिए, पर अभी तक आपको वो पैसे मिले नहीं हैं। मानो आपने 1 महीना कहीं जॉब की, आपका दूसरा महीना शुरू हो गया, पर आपको अभी तक उस पहले महीने के पैसे नहीं मिले। इसको बोलते हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है खुशी? इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है? देखो, आपको पैसे मिलने थे पर आपको पैसे नहीं मिले, मतलब आपने अपने बॉस से पैसे लेने हैं। ठीक है, आपने अपने बॉस से पैसे लेने हैं, वो आपके क्या बन गए? डेटर। बोलो हाँ। यस मैम। डेटर बन गए ना? खुशी एक बार माइक ऑन ही रखो, कोई बात नहीं। वो आपके बन गए डेटर। ठीक है, डेटर मतलब आपने उनसे पैसे लेने हैं, आपको फायदा हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है? बताओ। मैम नुकसान हो रहा है। नुकसान तो ये हुआ कि अभी तक आपको पैसे मिले नहीं। ठीक है, पर यस मैम। डेटर आपके बढ़ गए, डेटर आपके बढ़ गए, है ना? तो यस मैम। इसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं एसेट साइड पे अक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जितनी भी होती है, मतलब कहने का मतलब आज नहीं तो कल हमें ये पैसे मिलेंगे, तो ये हमारी एसेट है। ठीक है, अब ओके करते मैम। क्या है, आपको इसका एडजस्टमेंट में दिया होता है एक्रूड इनकम ₹10,000। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि आप ये 10,000 रुपए, आप ये फायदा ही मानो, आप ये 10,000 रुपए का फायदा ही मानो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वो पैसे तो मिलने ही है ना। यस मैम। ठीक है, तो या तो उन्होंने लिखा होगा सिंपल एक्रूड इनकम, या वो लिखते हैं एडजस्टमेंट में एक्रूड इनकम ₹10,000 does not appear in the book। खुशी, अब दिमाग लगाओ कि जो ये एक्रूड इनकम होती है, हम इसको एसेट साइड लिखते हैं। यस मैम। ठीक है, हमने मतलब इनको एसेट साइड नहीं लिखा, डज नॉट अपीयर, हमने इनको एसेट साइड में नहीं लिखा, तो मतलब हमने अपने एसेट की वैल्यू कम की हुई है। यस मैम। हमें अपनी एसेट की वैल्यू 10,000 से बढ़ानी है, यस मैम। तो इंक्रीज इन एसेट हो गया हमारा। यस मैम। इंक्रीज इन एसेट हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ लिखते हैं? मैम क्रेडिट साइड। यहाँ पे आ जाएगी एक्रूड इनकम, बस सिंपल। एक्रूड इनकम 10,000 आया समझ में? यस मैम। मतलब आपने राजे, आपको ये एक्रूड इनकम मिलनी है, आप कि आपका बॉस आपका डेटर है, उसने आपको 10,000 देने हैं, आप उसको एसेट साइड पे लिखोगे। उसको जब एसेट साइड पे लिखोगे, और लिखना होता है, मतलब आपको एसेट साइड पे लिखना होता है, पर आपने उसको एसेट साइड पे नहीं लिखा, डज नॉट अपीयर। ठीक है, डज नॉट अपीयर ऑन द एसेट साइड। एक सेकेंड राजे, नोटिफिकेशन that does not appear on the asset side। ठीक है, ठीक तो है मैम। अब
एसेट साइड से लिखोगे जब, तो आपकी एसेट बढ़ जाएगी, आपकी एसेट बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? मैम बढ़ जाएगी। आपकी एसेट बढ़ जाती है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। ओके, यस मैम। अगला पॉइंट था हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी या कोई भी एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? खुशी, आपको पता है आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? यस मैम, जो सैलरी अभी तक पे नहीं की हुई है। हाँ, जो हमने पे करनी थी पर हमने पे नहीं की, हमने पे नहीं की, ठीक है, हमने पे करनी थी, हमने पे नहीं की, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। यस मैम। हमें आज नहीं तो कल इसको देना ही है, तो ये हम बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? मैम डेबिट साइड। लाइबिलिटी साइड। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब अगर उन्होंने आपको एडजस्टमेंट में लिख के दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000, आप क्या करोगे? मैम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैम हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है मैम। वेरी गुड, बस, ठीक है। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा। कुछ भी अक्रूड आ जाए जो हमने किसी से लेना है, वो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। ओके मैम। टेस्ट आपके आज ऑलमोस्ट चेक हो ही जाएंगे। मैं आपको रात को 11-12 बजे तक भेज दूंगी, ठीक है। और जो भी गलतियां वगैरह अगर कोई हुएंगी तो उनकी करेक्शन करके रख लेना आप लोग। और आई विल सजेस्ट कि एक पतली सी नोटबुक कोई जो 20-30 रुपए की आती है, वो एक अलग से टेस्ट के लिए लगा लो, ताकि जब भी आप चैप्टर रिवाइज करो, आप टेस्ट रिवाइज करो, अपनी गलतियां देखो और आपको पता चलता रहे कि आपने कहाँ गलती करी थी, ताकि आप वो आगे से ना करो। अगर आप टेस्ट इधर उधर करोगे तो आपको वो टेस्ट फिर मिलेंगे नहीं जब आपको ढूंढने होंगे, और फिर रिवीजन आपकी टेस्ट की होगी नहीं। सारे टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स मैं कंबाइन करके ग्रुप में भेज दूंगी जब बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे। आज तो चलो पहला टेस्ट था, ठीक है। क्वेश्चन पेपर्स आपको आ जाएंगे, आंसर शीट्स आपके आपके पास होंगी, ठीक है। मैं तो डिलीट कर देती हूँ, इतनी फोटोज में कहाँ रखूंगी फोन में, ठीक है। आंसर शीट्स आपकी आपके पास होंगी, तो आपको पता चलता रहेगा आपने कहाँ गलती करी थी टेस्ट में, ताकि वो अगली बार से ना हो, ठीक है बेटा। ओके मैम। ठीक है, तो होमवर्क आज का यही है कि जो मैंने ये आपको समझाया है आज, जितना भी क्लास में किया है, मैं भी शेयर कर दूंगी, ये अपलोड भी कर दूंगी वीडियो। ये आप सारा अच्छे से रिवाइज करके आना, ताकि हमें कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे हमें उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी टेस्ट के सोल्यूशन जो होंगे वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जो भी सही सोल्यूशंस होंगे आप लोग उसको रेफर करना, अच्छे से प्रेजेंट करना अपना टेस्ट। प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में, ठीक है। अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको अपने हाथ से आंसर की बना के भेज दूंगी, बता दूंगी कि इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके मैम। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। होमवर्क मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे। होमवर्क है होमवर्क है रिवाइज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, और मेक करेक्शंस इन द टेस्ट, ठीक है राजे। कोई भी दोबारा दिक्कत होगी, ये वीडियो तो यूट्यूब पे होगी, यूट्यूब से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, डाउट होगा आज ही पूछ लेना, वरना कल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे।
ओके मैम। ठीक है राजे, चलो आज की क्लास हम यहीं इसको एंड करते हैं, और ध्यान रखना बस सारे अपना, और खूब पढ़ाई करना, ठीक है, बाय।